दोस्तों आज हम जीके जीएस की सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ है जिसे आज बनाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुनवाई हेतु उच्चतम न्यायालय के पैनल में कुल कितने न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 13, डी 5। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, किनके प्रयासों के फलस्वरूप 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। ऑप्शन ए डेविड हेयर, बी जोनाथन डंकन, सी विलियम जोन्स, डी वेलिन वायन हेस्टिंग्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जोनाथन डंकन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए नीति दर्रा, बी मानाला दर्रा, सी मुलिंगला दर्रा, डी जलेपला दर्रा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर डी जलेपला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार में आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल का लोकायुक्त बनाने की संस्कृति की थी के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन के संथानम, बी चौधरी चरण सिंह, सी मोरारजी देसाई, डी बाबू जगजीवन राम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, इनमें वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की स्थापना धारण की थी, और बी दूसरा में इनको समकालीन विद्वानों तीनों स्तर समुद्रों का स्वामी कहकर संबोधित किया गया था। सी इनमें विदेश नीति को विस्तार देने हेतु एक दूत मंडल को चीन भेजा था के संदर्भ में पहला है हरिहर प्रथम, बी बुक्का प्रथम, सी हरिहर द्वितीय, डी देवराय प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुक्का प्रथम। भारत में शीतकालिक वर्षा के लिए जिम्मेदार पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए भूमध्य सागर, बी अरब सागर, सी फंडे की खाड़ी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को निर्वाचनों, संसद के सदन तथा राज्य विधानमंडल के सदन से संबंधित सभी मामलों के बारे में कानून बनाने की शक्ति देता है। तो पहला ऑप्शन अनुच्छेद 324, दूसरा 325, तीसरा अनुच्छेद 326 और चौथा अनुच्छेद 327। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 327। अगला क्वेश्चन है, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ की चर्चा की गई है। दूसरा में जबलोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उल्लेख मिलता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है। ए में आप केवल 1, बी केवल बी 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बनारस नदी किस नदी के प्रमुख सहायक नदी है। तो ए ऑप्शन में चंबल नदी, बी नर्मदा नदी, सी तापी नदी, और डी गंगा नदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कौन एक महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ए ऑप्शन में अजंता गुफाएं, बी एलोरा गुफाएं, सी एलिफेंटा गुफाएं, डी भीमपेटका गुफाएं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमपेटका गुफाएं। निम्न के कौन सा विषय कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परिसीमन आयोग के कार्य सरकार पर बाध्यकारी होते हैं। बी दूसरा में है, परिसीमन आयोग के कार्य न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। तो ऑप्शन ए में केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और दोनों, 2 दोनों, और डी ना ही 1 ना ही 2। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। किस आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने हेतु रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहकर संबोधित किया। ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, सी खेरा सत्याग्रह, डी असहयोग आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह। जलोढ़ मिट्टी में किस पोषक तत्व की प्रचुरता होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन व पोटास, बी पोटास व चूना, सी नाइट्रोजन व फास्फोरस, डी पोटास व जीवाश्म पदार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित 18 वर्ष है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट शक्ति के लिए जारी रह सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1 और दोनों,
और डी नन ऑफ इनमें से कोई नहीं, ना ही एक ना ही दो। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। अकबर के काबुल अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ए कासिम खां, बी मुजफ्फर शाह, सी हकीम मिर्जा और डी जानी बेग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हकीम मिर्जा। अब है विकल्प सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में है गोका जलप्रपात घाटपाड़ नदी, बी चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, सी हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, डी चचाई जलप्रपात शंख नदी। तो इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संबंधित विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के श्रेणी में आएगा? पहला है जुर्माना और आर्थिक दंड संबंधित, बी कर किसी कर को लगाया जाना या समाप्त किया जाना, सी किन्हीं सेवाओं या लाइसेंस की फीसों से संबंधित, डी किसी स्थानीय पदाधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कोई कर लगाने या हटाने से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी कर को लगाया जाना या समाप्त किया जाना। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने के वाली अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए है शीताध्यक्ष, बी देवता कारू, सी गुड़ पुरुष और डी रूपदर्शक। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रूपदर्शक। जूमिंग प्रथा से कृषि करने वाले राजी अथवा बनरौत जनजाति का निवास स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है उत्तराखंड। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जयसिंह द्वितीय ऑप्शन नंबर ए, बी में है सवाई प्रताप सिंह और डी मान सिंह तोमर, डी राणा प्रताप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सवाई प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के में निहित है। दूसरा में है भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। इसका ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, संस्था और स्थापना वर्ष। तो इसमें देखिए, ब्रह्म समाज 1825, ब्रह्म प्रार्थना समाज 1865, आर्य समाज 1870 और रामकृष्ण मिशन 1897। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, फरक्का बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फरक्का बैराज परियोजना ऑप्शन ए कोसी, बी गंगा, सी यमुना, डी गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए भोपाल, बी नागपुर, सी दिल्ली, डी पुणे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। कौन सा कथन पर विचार कीजिए? मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1401 में बाज बहादुर के द्वारा किया गया था। मुगल बादशाह हुमायूं ने मालवा को 1555 में जीतकर उसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसमें से ऑप्शन आपको केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना ही एक ना ही दो। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ना ही एक ना ही दो। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किस धातु के उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए तांबा, बी चांदी, सी लोहा, डी मैग्नीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चांदी। संविधान के अनुच्छेद में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं करेंगे जिसके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 27, डी अनुच्छेद 28। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 27। निम्न में कौन सा चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? ऑप्शन ए मीनाक्षी मंदिर मदुरई, बी बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, सी दुर्ग मंदिर अईहोल, डी श्रीरंगम मंदिर तिरुचिरापल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। वर्तमान समय में भारत में कागज़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। कौन सा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए शब बारात, बी मुहर्रम, सी ईद उल फितर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुहर्रम। अगला क्वेश्चन है,
किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो ऑप्शन ए है 1813 चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1833 का चार्टर एक्ट। अकाल एवं भूख की समस्या के कारण होने वाला रामोसी विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, बी पूर्वी भारत, सी पश्चिमी घाट, डी पश्चिमी भारत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। नेहरू तथा पुल के लिए विख्यात वेनिस शहर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इटली, बी फ्रांस, सी डेनमार्क, डी स्कॉटलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इटली। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? ऑप्शन ए 6, बी 12, सी 15 और डी 19। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12। कौन सा एक कार्य बहुशासक बहादुर शाह प्रथम के द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शन ए साहू की रिहाई, बी जजिया का अंत, सी राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत, डी सती प्रथा का समर्थन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सती प्रथा का समर्थन। सरसों की मिश्रित कृषि प्रायः किसके साथ होती है? सूरजमुखी के साथ, मटर के साथ, सी गेहूं के साथ, डी मक्का के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गेहूं के साथ। अगला क्वेश्चन है संविधान के संक्षेप में विधानसभा सदस्यों की निर्भरताएं संबंधित बातें वर्णित है। अनुच्छेद 190, अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 196। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 190। अगला क्वेश्चन है कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? एटना, फ्यूजियामा, अंगाकागुआ, कोटोपैक्सी। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग बृहस्पति निम्नलिखित में किस एक से संबंधित है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी महापद्मनंद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे आरंभिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, बी चंद्रराज तरंगिणी, सी जानकी, डी रामचरितमानस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है भारत में विविधता की एकता में विशेषता किसने बताई है? विविधता में एकता। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सुभाष चंद्र सॉरी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। अमेरिका और वियतनाम युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1974, बी 1976, सी 1975 और डी 1971। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1974 में। नीरू मीरू नामक जल संवर्धन विकास परियोजना में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो H.J. लास्की, ऑप्शन बी L.D. हाउस, सी J.S. मिल, डी R.S. टोनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए H.J. लास्की। अगला क्वेश्चन है गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम द्वितीय ने, मुसोलिनी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन है सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का, बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, डी पर्वतीय वन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का। 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए लालू प्रसाद यादव, बी वीपी सिंह, सी जयप्रकाश नारायण, डी चंद्रशेखर आज़ाद। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वीपी सिंह। अगला क्वेश्चन है शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गाँव में भू राजस्व की संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर। अगला क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के परिभाषा के अनुसार वर्ष का दिन वह होता है जब विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है। ऑप्शन ए है 24 घंटे में 0.5 mm से 1 mm तक, ऑप्शन बी 24 घंटे में 1.6 mm से 2 mm तक, ऑप्शन सी 24 घंटे में 1.66 mm से 2 mm तक, ऑप्शन डी 24 घंटे में 2.5 mm के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24 घंटा में 2.5 mm से ऊपर। अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है
पत्थर पर बनी उभारदार मूर्तिकला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए सांची, बी महाबलीपुरम, सी एलोरा और डी अमरावती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाबलीपुरम। दोस्तों ये ऑप्शन, ये जो सीरीज चल रहा है आपको कैसा लग रहा है हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और ये जो सीरीज चला रहे हैं ये आपको दरोगा बिहार पुलिस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें रामबाण साबित होगा। इन प्रश्नों का संकलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।